उन्होंने कहा कि देखो यहाँ से कुछ दूर पर यमुना जी के किनारे वृंदावन नाम का वन है। वन तो बहुत थे, मधुवन, निधिवन, वृंदावन, तालवन, ये सब थे। वृंदावन में ही निधिवन, कुंजवन ये सब हैं, छोटे छोटे और उपवन हैं। अब नहीं है, अब थोड़ा बहुत बाउंड्री करके 2-4 पेड़ सुरक्षित कर लिए, बाकी तो होटल और मॉल बन गए। वन में वन नहीं रहा, कंक्रीट हो गया केवल। उसमें भी जो प्राचीन देवालय हैं उनको कॉरिडोर और विकास के नाम पर तोड़े जा रहे हैं। हिंदू बड़ा प्रसन्न है। हिंदू समाज पहले विवेकशीलता के लिए जाना जाता था, अब मूर्खता के लिए जाना जा रहा है। उसको पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धर्माभास क्या है, उपधर्म क्या है, विधर्म क्या है। उनको लगता है कि बस केवल किसी प्रकार से किसी भी आराध्य के आगे माथा टेक दो तो हम बहुत धार्मिक हो गए। ये विडंबना हो। तरह तरह के दरगाहों में भी हिंदू माथा टेकते मिल जाएंगे, मजारों में भी टेकते मिल जाएंगे। साईं बाबा तो टीआरपी उनकी हाई चल रही है भाई। कोई भी मंदिर हो, कोई ना कोई दुर्बुद्धि ऐसा अवश्य आएगा जो एक साईं की मूर्ति बैठा कर चला जाएगा वहां से। चाहे किसी देवता का मंदिर हो, वहां एक कैबिनेट बना के बैठा के चला जाएगा। 100 साल से देवता चल रहे हैं, पता नहीं कब तक चलेंगे। कलयुग के ये सब कुल देवता है ना, दूधभूत हैं सब। अभी कल समाचार मिला, कहाँ अबू धाबी में जाकर मंदिर का उद्घाटन हुआ। हिंदू उसी में आनंदित है। पूजा किसकी हो रही है? तो घनश्याम पांडे की पूजा हो रही है, कोई देवता का मंदिर नहीं है। मैंने बताया था ना, एक रामानुज संप्रदाय के नाम पर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को लेते हुए एक शिक्षा पत्री का निर्माण किया गया। गोंडा जिले में एक गांव था छपिया, वहां घनश्याम पांडे का जन्म हुआ। उसने अपने आप को भगवान ही घोषित कर दिया, हम ही भगवान है, हमारी पूजा करो। बन गया अक्षरधाम मंदिर। अयोध्या का श्री राम मंदिर बिना शिखर के प्रतिष्ठित हो गया। अधिक पैसा लगाकर शिखर नहीं बना, समय पर नहीं बना। लेकिन मनुष्य का मंदिर बनना हो तो उससे बढ़िया मंदिर कम खर्च और कम समय में बनकर तैयार हो गया। ये क्यों? ये अधर्म और धर्म के मध्य भेद नहीं समझने के कारण होता है। हिंदू सिम खुश है कि चलो अरब देश में जाकर मंदिर बना, और उसका मंत्र, उसका हवन घनश्याम पांडे के चाचा के नाम से हवन, उसके भतीजे के नाम से हवन, उसके दादा के नाम से हवन, पूरे कुल खानदान के नाम से मंत्र, देवता, मूर्ति, सब नए यंत्र, दीक्षा, जनेऊ संस्कार तक सब नया ही एक मतलब बना लिया। और वास्तुकला के नाम पर व्यक्ति झूम रहा है कि मंदिर बन गया, मंदिर बन गया। संप्रदाय के लोग लिखे चल रहे हैं, संप्रदाय क्या, पाखंडवाद के लोग लिखे चल रहे हैं प्रकट भगवान, अमुक यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हुए प्रकट भगवान। ये एक तरफ डिग्रियां और एक तरफ प्रकट भगवान। 1,26,000 श्लोक, जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक पुराणों से चुराकर, वेदव्यास जी का नाम हटाकर अपना नाम चिपकाकर, अपने आप को श्वेतायन व्यास कह के कृष्ण वल्लभाचार्य ने लक्ष्मी नारायण संहिता नाम की फर्जी किताब लिखी, चौखंबा से प्रकाशित भी करवा दिया। हमने 5,000 में खरीदी भी, ये भ्रम में कि कोई शास्त्रीय ग्रंथ होगा। पढ़ने के बाद पता चला ये तो पीएचडी वाले प्रकट भगवान ने लिख मारी, अपने आप को वेद व्यास के स्थान पर श्वेतायन व्यास कहने के लिए। और मंत्र क्या लिख दिया उसमें द्वापर युग खंड में, कि सरस्वती देवी ने हमारा मंत्र दिया श्री कृष्ण वल्लभाचार्य शरणम में, ये मेरा द्वादशाक्षर मंत्र है, उससे लोगों को ज्ञान हुआ। तो पौंड्रक, पूतना, ये सब केवल किसी नाम के नहीं, व्यक्तित्व की पहचान होती है। कालनेमी, ये सब व्यक्तित्व की पहचान होती है। और हिंदू को लग रहा मंदिर बन गया, बहुत बढ़िया। क्या बना, कैसे बना, किसका पैसा लगा, किसकी पूजा हो रही है, किस विधि से हो रही है, कोई पता नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के सामने कपटपूर्ण शरीर को धारण करके कितने लोग आए, और अंत उनका कितना बुरा हुआ। उघरे अमतन हो निवाहु काल में में रावण राहु। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो ये सब वृंदावन गए। सबसे पहली यहाँ पर भेंट हुई वत्सासुर से भगवान की। वत्सासुर बछड़े का रूप धारण करके आए। भगवान गोपालक हैं, गोविंद हैं, गोहत्या नहीं कर सकते। लेकिन कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमर्यादित होकर आएगा, संसार को मारने के लिए आएगा, तो चाहे ब्राह्मण बन के आए रावण के रूप में, चाहे शूद्र बन के आए शंभू के रूप में, चाहे गाय बन के आए, बछड़ा बन के आए वत्सासुर के रूप में, चाहे बैल बन के आए अरिष्टासुर के रूप में, मरे हुए सब। शरीर चाहे जिसका बदलो, वृत्ति अगर गड़बड़ है तो मार खाओगे, भले उसके बाद हम गोहत्या पर हत्या का प्रायश्चित कर ले शरीर की दृष्टि से। लेकिन भगवान ने वत्सासुर का भी, अहो वयम धन्यतमाय दत्र त्यक्ता पितृभ्याम न विचिंतयामः अभक्ष्यमाणा अबलावृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। यमराज ने क्या कहा, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें जन्म देने के बाद हमारे माता पिता ने हमें घर से निकाल दिया या हमें छोड़ दिया। आज व्यभिचार दिवस लोग मना रहे हैं ना, 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे भी कहते हैं उसको। क्या हो रहा है, अपने माता पिता के कुल परंपरा के सम्मान को ठोकर मारते हुए
अपरिपक्व बुद्धि वाले कामातुर जन प्रेम के नाम पर वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। और नवंबर दिसंबर आते आते क्या समाचार मिलेगा कि प्लास्टिक के थैले में एक बच्ची कूड़ेदान में पाई गई, ये आएगा ना समाचार में। तो क्या हो गया है, कोई भी पशु पक्षी भी ऐसा व्यवहार नहीं करते जैसा आजकल का मनुष्य कर रहा है। इस पर मैं चिंतन कर रहा था। स्त्री पुरुष का होश हो गया है, शारीरिक आकर्षण का होश हो गया है, रमण क्रिया का होश हो गया है, लेकिन संतान के भरण पोषण का होश नहीं है। कितना बड़ा पाप है। माता पिता की कीर्ति को भी कलंकित किया, अपने चरित्र को भी नष्ट किया, लोक परलोक दोनों नष्ट किया। उसके बाद भी कम से कम संतान का ही भरण पोषण कर लो भाई, वो भी नहीं, प्लास्टिक में डालकर कूड़ेदान में फेंक गए। भगवान जिसको बचाना चाहते हैं उसको बचा ही लेते हैं। कोई सज्जन देख लेता है, उठा कर ले आता। उसके बाद भी कहीं के कोई विधायक थे ना, जिनकी को वैसे कोई बच्ची मिली, पालन पोषण किया, उसके बाद बच्ची ने ही बड़े होकर उन पर अनुचित आरोप लगा दिया। होते रहते हैं कलयुग में। कृतघ्नता और क्रूरता ये कलयुग का बहुत स्पष्ट लक्षण है। किसी ने आपके प्रति कोई उपकार किया हो और आपने उसके साथ विश्वासघात कर दिया, व्यक्ति को नहीं कह रहा, एक कलयुग का लक्षण बता रहा हूं। और किसी भी व्यक्ति को कष्ट में देखकर स्वयं कष्ट का अनुभव नहीं करना, यह कलयुग का बहुत ठोस लक्षण है। जब ऐसा अनुभव होने लगे हृदय में, सामने वाला दुखी है और मुझे अंतर नहीं पड़ रहा, तो सतर्क हो जाना चाहिए। ये संवेदनहीनता मेरे अंदर आ रही है, इससे बहुत गड़बड़ है। दया, परोपकार, सहिष्णुता, क्षमा, अपना कुछ अगर देकर भी सामने वाले का कल्याण हो तो देने की प्रवृत्ति, उदारता, ये सब सज्जनों के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर यमराज ने कहा कि जो गर्भ में रक्षा करता है वो हमारी रक्षा कर लेगा। वही गर्भ में भी रक्षा करता है और संसार में भी जाने के बाद वही रक्षा करता है। मैं 2-2.5 वर्ष का था तो लोगों ने मुझे जहर दे दिया था, लेकिन मैं नहीं मरा, अभी भी जीवित हूँ। मुझे मारने के 10-12 बार प्रयास किए गए हैं, अभी 27 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं इस शरीर के, लेकिन अनेकों बार लोग मारने का प्रयास किए। तो मेरे पिताजी यही कहते थे, सरक्षिता रक्षते यो हि गर्भे। मेरे पिताजी भागवत का पारायण करते थे, मैं 3-4 वर्ष का था, मेरी माता जी उनकी गोदी में बैठा देती थी, वो पढ़ते रहते थे, मैं सुनता रहता था, वहीं से जो मिला सो मिल गया। तो यमराज ने ये सब बातें कही हैं। सुयज्ञो नन्वयम शेते मूढ़ाय मनुषोचथ यश्रोता योनुवक्तेह सन दृश्येत करहिचित् न श्रोतानानुवक्ताय मोक्षोप्यत्र महानसुः यस्त्विहेन्द्रियवानात्मा सचाम्यः प्राणदेह। गए थे लकड़ी काटने के लिए, मतलब सूखी लकड़ी, हरा पेड़ नहीं काटा जाता था। अभी मैं आ रहा था, मैंने देखा हजारों की संख्या में कई दशक पुराने अर्जुन के पेड़ और पीपल के पेड़ काट कर क्या उनकी हत्या करके उनको नीचे गिरा दिया गया। प्रकृति को भरपाई करने में ठेकेदार को तो कमीशन मिल गया, नेताजी का विकास हो गया। प्रकृति को जो क्षति हुई, 10 साल के बाद जो फेफड़े जलेंगे प्रदूषण से, मनुष्य बहुत विचित्र प्राणी हो गया कलयुग में। संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है मनुष्य के अलावा जो अपने प्राकृतिक आवास का विनाश स्वयं करता हो और अपनी संतति का विनाश स्वयं करता हो। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा मूर्ख हो गया है, दंडनीय हो गया है, नरपिशाच हो गया है, जो अपने ही गर्भ की संतान को स्वयं मारने अस्पताल पहुंच जाता है, गर्भहत्या करने, गर्भपात करने, और जिसके माध्यम से हवा पानी से हम जिंदा हैं, जीवित हैं, उन्हीं नदियों को प्रदूषित करने में, उन्हीं वृक्षों को काटने में लगा रहता है। फिर भी इसको कहना कि सबसे होशियार बुद्धिमान प्राणी हम हैं। मनुष्य बुद्धिमान था, हरकतों से लग नहीं रहा है कि अब वो बुद्धिमान है। मनुष्य से अधिक बुद्धिमान तो वो पशु पक्षी हैं जो कम से कम अपने प्राकृतिक आवास का और संतति का संरक्षण कर ले रहे हैं। लोक दृष्टि से कहूँ तो, क्योंकि भगवान के प्रति तो मनुष्य की बुद्धि ऐसे भी नहीं जा रही है। केवल अगर शरीर के उपभोग की दृष्टि से भी देखें, पूर्ण भौतिकवादी उपभोक्तावाद की दृष्टि से भी देखें, तो अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए मनुष्य के अलावा कोई प्राणी तैयार नहीं है। अभी हसदेव जंगल वाला देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। हजारों हजार पशु पक्षियों के प्राकृतिक सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पुराने आवास को कुछ कमीशन खोरों के चक्कर में नष्ट करने के लिए तुले हुए लोग। ये विकास नहीं है, ये विनाश है। और ये कलयुग की दुर्बुद्धि सबों के अंदर व्याप्त हो गई है, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे सेनापति हो, चाहे जो हो। हम आगामी 5 वर्ष कैसे भोग विलास कर लें, इसके चक्कर में आगामी 500 वर्षों के लिए दुख भोगने के लिए तैयार हो गए। ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये महामूर्खता है।